नमस्कार मित्रों। खबरों की दुनिया भी बहुत अजीब है। कहीं खुशी कहीं गम, कहीं से अच्छी खबरें आती हैं, कहीं से बुरी खबरें आती हैं। आज शुरुआत तो बुरी खबर से होगी, लेकिन अच्छी खबर भी है एक, और बहुत अच्छी खबर है। उसे भी सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बुरी खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आज फिर से जवानों पर हमला किया है, और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 जवान शहीद हो गए हैं और 14 जख्मी हैं। बुरी खबर है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, और अखिलेश यादव ने आज मेरठ में एक सभा की। ये सभा शहीद दिवस पर किया गया, चूँकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं हम सभी। और शहीद दिवस के दिन भी वहाँ पे जो बातें हुई उसमें सियासी बातें हुई, शहादत के बहाने सियासी बातें हुई। और जो बातें हुई उसमें या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी समाजवादी पार्टी शायद बेरोजगारी के मुद्दे तक नहीं पहुँच रही है, जिसको लेकर देश के नौजवानों में, देश के युवकों में एक बड़ी बेचैनी है, बड़ी छटपटाहट है। चूँकि रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और सरकार दावा कर रही है कि उसने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं इन 4 सालों में। आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन 4 लाख नौकरियों का दावा है, और बावजूद इसके बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अभी राजनीतिक विमर्श में ढेर सारे सवाल तो आए हैं, लेकिन बेरोजगारों का सवाल नहीं आया है, शिक्षा मित्रों का सवाल नहीं आया है। तो पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव को, उसके बाद हम चर्चा करते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में, जो अच्छी खबर आई है, जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो, कैसा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी। उनके पास विजन के नाम पर केबल टेलीविजन है, विजन के नाम पर केबल टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, और उत्तर प्रदेश अगर खोएंगे तो देश की राजनीति में दिल्ली खो देंगे। इसलिए असली लड़ाई आपको लड़नी है, असली लड़ाई आपको लड़नी है। और असली मदद अगर कोई करेगा देश की तो आप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो आप संविधान और देश बचा लेंगे। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। और अब शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो खबर आ रही है वो ये कि सरकार ने जो फैसला किया है, और सरकार इस फैसले के साथ सामने आई है कि 59,000 जो बहाली शिक्षकों की निकली थी, सहायक शिक्षकों की, और उसमें जो 5,000 पद खाली रह गए थे, उन 5,000 पदों पर सरकार ने अब भर्ती करने का फैसला किया है। और ये भर्ती मेरिट से, जो खाली मेरिट के लोग हैं, यानी 69,000 भर्तियों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और मेरिट में वो पिछड़ गए थे और उनसे आगे वाले को मौका मिला था, अब मेरिट के आधार पर उन्हीं में से 5,000 लोगों को चुना जाएगा और उन्हें नई नियुक्तियां दी जाएंगी। इस बारे में सरकार ने कानूनी राय लेना शुरू कर दिया है, और होली से पहले ये जानकारी आई है। जाहिर तौर पे ये खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है शिक्षा जगत के लिए, और ख़ास तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 69,000 की बहाली में भर्ती के तमाम बाधाओं को पार करने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं हो पाई थी, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। उन लोगों के लिए अब 5,000 लोगों के लिए जो मेरिट से ऊपर में होंगे, उनके लिए एक नियुक्ति का रास्ता खुल रहा है। तो ये खबर मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी नियुक्ति होगी, जो खाली पद हैं उसका असेसमेंट किया जा रहा है कि इसमें कितने पद खाली हैं। 4,000 के आसपास ये पद हो सकते हैं, 4,000 से कुछ ज़्यादा या 4,000 से कुछ कम। इसके अलावा 1,133 पद जो खाली रह गए थे वो अनुसूचित जनजाति के पद थे, और उनको अब सरकार ने फैसला किया है, इनको अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के मेरिट से जो लोग आए हैं उनके साथ इस पद को भरा जाएगा। तो ये है पूरी खबर। और सबसे दिलचस्प ये है कि जो होली खराब होने जा रही थी शिक्षकों की, क्योंकि ये निर्देश था कि 8वीं तक के एग्ज़ाम जो है होली तक के नतीजे निकाल दिए जाए, यानी कि 31 मार्च तक का टारगेट तय किया गया था। उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी थी विभाग को कि इसको 1 हफ्ते के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। इसी बीच कोरोना की वजह से ये डेट और बढ़ गया, स्कूल बंद हो रहे हैं। कल से सुबह से स्कूल सारे बंद हो जाएंगे, और उसके बाद इसके लिए अब आगे समय तय होगा कि कब परीक्षा होंगे, और उसके बाद उनके नतीजों को निकालने की जिम्मेदारी जो शिक्षकों को ही निभानी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा।
तो फिलहाल ये खबर कि शिक्षा मंत्री ने, बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की है, जो उसका वीडियो तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। उन्होंने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या कहा है, एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अभी जल्दी ही हमने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पूरी की। उसके अंतर्गत जो भर्तियां हुई हैं उसमें कुछ कारणों से कोई यहाँ पर मेरिट लिस्ट में था लेकिन किसी और सेवा में जा चुका है, या किसी न किसी कारण से लगभग 4,000 पद हमारे रिक्त रह गए हैं। अभी तक की जो परंपरा रही है विभाग में कि वो रिक्तियाँ फिर अगले विज्ञापन में जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश था कि जब भर्ती परीक्षा हुई है और हमारे पास योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो जितना जल्दी हो सके सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इसलिए उनके निर्देश के क्रम में जो लगभग 4,000 पद काउंसलिंग के बाद और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारे रिक्त रह गए हैं, उनको आरक्षण के सारे उपबंधों का पालन करते हुए जो हमारी मौजूदा मेरिट लिस्ट है उसी मेरिट लिस्ट में से उन 4,000 पदों को भी, 4,000 कुछ संख्या है, वो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी हमारे पास एक दिनों में, तो लगभग 4,000 जो पद हैं उन सभी पदों को वर्तमान मेरिट लिस्ट के जो छात्र हैं उन्हीं से भरेंगे। एक और प्रकरण है कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के 1,133 पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त हैं। उन पदों को हम हमारे अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं जो हमारी मेरिट लिस्ट में उन्हीं अभ्यर्थियों से इन पदों को भी भरेंगे ताकि ये पद रिक्त न रह जाएं। तो इस तरह से अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं उसके अतिरिक्त लगभग 5,000 शिक्षकों की भर्ती हम और भी करने जा रहे हैं। न्याय विभाग का एक विधिक परामर्श इस मुद्दे पर हमने मांगा है, हमको उम्मीद है जल्दी ही उनका परामर्श आ जाएगा, तो शीघ्र ही इसी महीने में, 1 महीने के भीतर ये 5,000 और रिक्त पदों पर हम भर्तियाँ पूरी करेंगे। इस तरह से इस 4 साल की योगी सरकार में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हम लगभग 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। आपके माध्यम से यह जानकारी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम देना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग जो बहुत दशमलव के अंकों से या बहुत कम अंकों से जो 69,000 सहायक अध्यापक की मेरिट परीक्षा में नहीं आ पाए थे, ऐसे लगभग 5,000 नौजवानों को एक बार फिर से सुनहरा अवसर मिल रहा है। उनको भी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिवार का सदस्य बनकर शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। हम उनका बेसिक शिक्षा परिवार में स्वागत करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के कायाकल्प का जो अभियान प्रदेश की योगी सरकार ने चला रखा है उसमें वो सहभागी बनेंगे और प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार इसी तरह से आगे बढ़ेगा। टोटल प्रदेश में बेसिक शिक्षा में कितने शिक्षकों के पद हैं? टोटल ओवरऑल कितने पद देखिए इस तरह से करते, ये छात्र संख्या के आधार पर होता है और जो पीपुल टीचर रेशियो होता है कि 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए, उस आधार पर ये पद घटते बढ़ते रहते हैं। मैंने विधानसभा में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो आइडियल रेशियो है, आदर्श अनुपात, वो है 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। उत्तर प्रदेश में अनुपात ये 4-5 साल पहले काफी खराब था, शिक्षकों की कमी के कारण बहुत सारे स्कूल बंद थे, लेकिन चूंकि हमारी सरकार ने 4 साल में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है तो हम उस अनुपात को 35 और 1 पर ले आ पाएंगे। हर 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हमारे यहाँ इस समय उपलब्ध है और अभी ये जब 5,000 भर्ती हो जाएगी तो ये इस अनुपात में और भी सुधार होगा। 5,000 नहीं 4,000 है ना, 4,000 तो सामान्य, 4,000 तो मेन सूची के पद हैं। 1,133 विशेष पद हैं जो ST संवर्ग के थे, अनुसूचित जनजाति के थे, लेकिन उस वर्ग के क्वालिफाइड कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो आरक्षण का जो उपबंध है उसमें यह है कि अगर ST संवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उन पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। अनुसूचित जाति में हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट उपलब्ध हैं, तो इसलिए उनसे तो कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के 5,000 से अधिक पद हैं। 4,30,000 के लगभग लोगों ने आवेदन किया था, 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 1,46,060 अभ्यर्थियों ने जो कट ऑफ होता है हमारा 60% 65% का, उसको क्वालिफाई किया था, पास किया था। उनके फिर जो गुणांक होते हैं एकेडमिक, हाई स्कूल, इंटर, BA, वो सब जोड़े गए थे।
वो जोड़कर ऑलरेडी वो मेरिट लिस्ट हमारे पास तैयार है। तो 69,000 पद थे, 69,000 लोगों की सूची हमने जारी की थी। अब उसी सूची में थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसी मेरिट लिस्ट में हमको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।